बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है, उसके अंदर उन्होंने किरदार जो कि खैरुद्दीन पाशा बारबेरोस का है, उस किरदार के बारे में देखा होगा और उसके बारे में सुना होगा और वो इस किरदार से वाकिफ होंगे। इस कैरेबियन जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है, इसके अंदर उस किरदार को एक बहुत मनफी, साजिशी और तखरीबी किरदार के तौर पर दिखाया गया है, जबकि अगर हकीकत देखी जाए तो खैरुद्दीन पाशा बारबेरोस जो थे, ये जिनको कैप्टन बारबरोसा भी कहा जाता है, ये सल्तनत उस्मानिया के बहरी उमूर के कमांडर थे। और अब सुनने में ये चीज भी आ रही है कि अब दिरलिश अर्तुरुल में जो अर्तुरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले जो एंगिन अल्तान हैं, वो अपनी नई सीरीज में अब इस कैप्टन का किरदार भी अदा करेंगे। तो दरअसल ये हकीकत है क्या, ये शख्स जो था, ये किरदार जो है जिसको बहुत नेगेटिव दिखाया गया है, असल में हकीकत की बेसिस पर अगर बात की जाए तो ये किरदार क्या था और इसको इस तरह साजिशी किरदार क्यों दिखाया गया है, आज की इस वीडियो में आप मुकम्मल अहवाल जान सकेंगे। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा मुस्लिम बहरी तारीख के अजीम अमीरुल बहर गुजरे हैं, जिनकी जात से बहुत से कारनामे वाबस्ता हैं। बदकिस्मती से उनकी जिंदगी, कारनामों और मार्गों के बारे में कम से कम उर्दू में बहुत कम मवाद दस्तयाब है, लेकिन हमने कोशिश की है कि मुकम्मल तहकीक के बाद आपके लिए आज ये वीडियो बनाएं। दोस्तों, खैरुद्दीन पाशा बारबरोस यानी सुर्ख दाढ़ी एक तुर्क कज़ाक था जो बादशाह सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ और कई दहाइयों तक बहिरे रूम में अपनी ताकत की ढाक बिठाई रखा। वो यूनान के जजीरा मदीली मौजूद लज़बूस में पैदा हुआ। उसका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। उसका नाम खिज़र याकूब ओगलू खिज़र इब्न याकूब था। खैरुद्दीन का लक़ब उसे अजीम उस्मानी फरमारवा सुल्तान सुलेमान अल कानूनी ने दिया था। वही सुलेमान अल कानूनी जिनके बारे में मेरा सुल्तान नामी ड्रामा बनाया गया, जो कि तारीख के बिल्कुल उलट है। बारबरोस का नाम इसने अपने बड़े भाई बाबा उरूज से हासिल किया था। उस्मानी खलीफा सलीम ने अल्बानिया से ताल्लुक रखने वाले अमीरुल बहर बाबा उरूज को तलब किया और वो खतूत दिखाए जो हिस्पानिया के मुख्तलिफ चर्चिस के तंगो तारीख अकूबत खानों से मुसलमानों ने लिखे थे और उन्होंने मुसलमानों को रेस्क्यू करने का मिशन सौंपा। बहरे रोम के मशरिक में तुर्की के साहिलों से बहरे रूम के मगरिब में उंदलस के साहिलों तक के सफर में इतालिया और पुर्तगाल समेत बहुत सी ईसाई रियासतों की बहरी अफवाज हायल थी। हिकमत अमली के तहत फैसला ये हुआ कि अमीरुल बहर बाबा उरूज बहरी अफवाज की क़यादत करते उन्हें हिस्पानिया उतारेंगे। वहाँ उन अकूबत खानों से मुसलमानों को रिहाई दिलवाने के बाद मगरिब के बाद उन्हें वहां से निकाला जाएगा और अफ्रीका में मुसलमान रियासत अलजायर ले जाया जाएगा, ताकि ईसाई बहरिया से वापसी पर किसी किस्म की लड़ाई का कोई मौका न बने और उन मुसलमानों को बखैर आफियत जमीनी रास्ते से वापस लाया जा सके। इस मकसद के लिए बाबा उरूज ने अपने भाई खैरुद्दीन बारबरोसा को अलजायर भेजा, जहां उनका मिशन ईसाई नवाज मुसलमान हुक्मरानों को शिकस्त देना था। बाबा उरूज को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिकमत अमली बदलना पड़ी और वो अपने भाई खैरुद्दीन बारबरोसा के पास अलजायर पहुंचे, जहां एक शहर तिलिस्मान के मुहासरे में एक मुसलमान हुक्मरान ने गद्दारी की और सलीबी हमलावरों को अकब से हमले की दावत दी। तुर्क और अलजायर फौजों ने बाबा उरूज की क़यादत में हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह दी और यूं बाबा उरूज ने उस जगह जामे शहादत नोश किया। कई दिन तक ईसाई जश्न में बाबा उरूज के सर को उंदलुस की गलियों में लेकर फिरते रहे और गिरजा घरों से खुशी में शादियानों की आवाजें आती रहीं। भाई के मारे जाने के बाद खैरुद्दीन उसकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों की शुमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत से स्पेन के मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल हो गई थी। उसने 1519 में अल जजीरा पर कब्जे की कोशिश करने वाला स्पेन और इटली के मुश्तरका फौज को शिकस्त दी और 1529 में उसने एक साहिली जजीरे पर हिस्पानवी किले पर भी कब्जा कर लिया। 1530 में एंड्रिया जोरिया ने बारबरोस को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन बाबा बारोस के बहरी बेड़े की आमद से कबल ही
وہ ڈر کر فرار ہو گیا۔ 1532 میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے بابروس کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے بابروس کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا، ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا بیلربے کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان ان کے سپرد کر دی۔ بابا باروس نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفصی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا۔ مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلز پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں ہونے اور مہدیہ سمیت تیونس بابا باروس سے چھین لیا۔ 1537 میں لطفی پاشا اور بابا روس نے جزائر آئیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور بابا روس نے سلطنت وینس سے کرفیو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ لیکن ستمبر 1538 میں بابا روس نے جنگ پر یوزیا میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ حالات یہ تھی کہ عیسائی بحریہ کے کمانڈر اینڈریا ڈوریا نے ایک چھوٹی سی کشتی پر فرار ہو کر اپنی جان بچا لی۔ پھر باربروسا نے اندرس کے ساحلی علاقوں پر پے در پے حملے کر کے 70,000 مسلمان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو چرچ کے مظالم سے نجات دلوائی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال 1571 میں جنگ لپانٹو تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ 1543 میں بابا روس نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نپس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3,000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترغوت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ترغوت 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 عیسوی میں چارلز پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ بابا روس 1544 میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنے سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامع استنبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ بابا روسا کی فتوحات کے نتیجے میں بحیرہ متوسط، جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھا، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سالوں تک رہا۔ برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اس عرصے میں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتے رہیں۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اس بحری فوج کو امریکہ پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک بھاری جزیہ ادا کیا تھا۔ یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں لکھا گیا۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ جو کہ دوسری زبان میں لکھا۔ یہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی بھی پابند تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سے اپنے ہیروز کا ذکر تک غیروں سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ ذکر بھی اس قدر مست شدہ چہرہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ناموں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ قومیں جب اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیں
तो ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। दोस्तों अब जरा इसके झंडे की बात करते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती हैं और लोग इसे इल्यूमिनाटी का झंडा कहते हैं क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल उसके साथ मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि या ये वाकई फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी की तरह का झंडा है या इसका मतलब कुछ और है। तो दोस्तों इस झंडे के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक अरबी में लिखा हुआ है नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और इसके आगे लिखा हुआ है वबश्शिरिल मोमिनीन या मुहम्मद। दोस्तों ये एक अरबी आयत है जो कि कुरान मजीद से ली गई है। दोस्तों अगर हम झंडे को देखें तो उसके अंदर हमें चार चांद नजर आते हैं, जिसके अंदर खुलफाए राशिदीन के नाम दर्ज हैं। दरमियान में हमें एक तैग और तलवार दिखती है जो कि जुल्फिकार की मानिंद है, जो कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास थी। और नीचे हमें एक तारा दिखाई देता है जिसके बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि ये यहूदियों का निशान है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस दौर में ये मुसलमानों की पहचान होती थी और काफी ज्यादा कैलीग्राफीज में भी हमें ये निशान देखने को मिलता था। तो इस तरह से जो लोग इसको इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन की तरह का झंडा करार देते हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में जवाब मिल गया होगा कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक मुसलमानों का झंडा था और जिसने मुसलमानों की तारीख को अपने अंदर समोए रखा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि आपको जामे अंदाज में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर सकें। अगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाकर सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स यूं ही मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।